एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस के आप जो नीचे हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं इस क्वेश्चन में तो इसके आप ऑर्डर मालूम करें। तो पहले पार्ट में हमें जो मैट्रिक्स ए दिया है तो इसके एलिमेंट है 1 2 -1 3 4 2। अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस चीज़ के बराबर होता है? ऑर्डर वो हमारे पास बराबर होता है रो इनटू कॉलम। ठीक है, रो इनटू कॉलम, ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास इसके बराबर होता है। तो अगर हम देखें इसमें इसका ऑर्डर किस तरह, ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं वो और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो हम लिख लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज के लिए हम इसकी जो तरतीब देखेंगे, इसमें एलिमेंट की जो तरतीब देखेंगे वो लेफ़्ट टू राइट देखेंगे। तो लेफ़्ट टू राइट, ये देखो, ये पहली लाइन ये फर्स्ट रो कहलाएगी, ये दूसरी लाइन, ठीक है, ये सेकंड रो कहलाएगी। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, यानी वो है 2, सही है ना। फिर मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लिकेशन साइन। अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हम ऊपर से नीचे, तो देखो ये पहली लाइन ये फर्स्ट कॉलम कहलाएगी, ये देखो सेकंड कॉलम कहलाएगी और ये थर्ड कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है वो 3। तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए 2 क्रॉस 3, सही है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बाय 3, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, 2 क्रॉस 3, यानी ऐसे नहीं कि हम 2 क्रॉस 3 6 लिखेंगे, इस तरह हम लिखेंगे 2 क्रॉस 3, इस तरह ही इस शक्ल में हम इसको लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन हम नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात याद रखें। तो इसमें 2 बाय 3 यानी इसका हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या जाहिर करता है, डायमेंशन जाहिर करता है किसी भी मैट्रिक्स का, यानी इसका साइज, किसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो 2 बाय 3 इसका ऑर्डर है, यानी इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, अरे क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 2 में हमें जो मैट्रिक्स दिया है b = -4। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि लेट्स ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि जो मैट्रिसेस इस क्वेश्चन में दिए गए हैं उसके आप ऑर्डर मालूम करें। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है रो इनटू कॉलम, सही है। तो सबसे पहले इसमें हम रोज़ की तादाद मालूम करते हैं कि इसमें कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ बी = क्या होगा, रो इनटू कॉलम, सही है। तो इसमें रोज की तादाद मालूम करने के लिए हम लेफ़्ट टू राइट तरतीब देखेंगे। लेफ़्ट टू राइट, ये देखो, ये एक, तो ये पहला रो कहलाएगा। ठीक है, दूसरा कोई इसमें तरतीब नहीं, कोई लाइन नहीं है जिसमें एलिमेंट्स तरतीब में हो। अब कॉलम के लिए हम ऊपर से नीचे, तो देखो ऊपर से नीचे, ये देखे, तो ये इसमें एक ही कॉलम है। ठीक है, सही है। तो इसमें रोज और कॉलम वो दोनों एक एक है, 1 1 है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 1 या 1 बाय 1। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 3 है। इसमें हमें जो मैट्रिक्स दिया है c = 2 3 -1 1 2 5, और हमें कहा गया कि आप इस मैट्रिक्स का क्या मालूम करें, ऑर्डर मालूम करें। तो ऑर्डर ऑफ सी किस चीज़ के बराबर होगा, रो इनटू कॉलम। तो इसमें रोज की तादाद क्या है, उसके लिए हम लेफ़्ट टू राइट तरतीब देखेंगे एलिमेंट्स की। तो देखो, ये पहला रो, यानी पहली लाइन में आप देखें तो ये 2 3 -1 ये पहला रो कहलाएगा। लेफ़्ट टू राइट ये देखिए 1 2 5, ये जो एलिमेंट्स हैं
ये दूसरा रो बनाता है। अब इसमें रोज कितने हुए? 2 क्रॉस। कॉलम्स के लिए हम टॉप टू बॉटम, तो टॉप में देखो ये ऊपर से नीचे, ये 2 1 ये पहला कॉलम और 3 2 ये दूसरा कॉलम और -1 5 ये टॉप टू बॉटम जो तरतीब है एलिमेंट की, ये तीसरा कॉलम है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? 3 है। तो इस सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? वो 2 क्रॉस 3 है या 2 बाय 3 ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 4 में हमें जो मैट्रिक्स F दिया गया है, तो हमें इस सवाल में ये कहा गया है कि हम इस मैट्रिक्स F का ऑर्डर मालूम करें। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है? रो इनटू कॉलम। सो ऑर्डर ऑफ F मैट्रिक्स वो किस चीज़ के बराबर होगा? रो इनटू कॉलम। किस में कितने रोज और कितने कॉलम हैं वो हम लिखेंगे इधर। तो रोज़ के लिए हम एलिमेंट्स, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसकी हम तरतीब देखेंगे लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट ये देखें, 2 1 ये पहला रो बनाता है। ये जो एलिमेंट की तरतीब है 3 2 ये हमारे पास दूसरा रो बनाता है और ये 4 -1 ये थर्ड रो बना रहा है। सही ना? तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हुए? 3 हुए। अच्छा, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हम टॉप टू बॉटम देखेंगे एलिमेंट्स की तरतीब। तो 2 3 4 ये हमारे पास पहला कॉलम बना रहा है और ये 1 2 -1 ये दूसरा कॉलम बना रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? वो 2 है। तो इस मैट्रिक्स F का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2 या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 बाय 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें पार्ट 5 है। ई मैट्रिक्स हमें दिया है 3 2 और हमें कहा गया है कि हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करें। सो ऑर्डर ऑफ ई किस चीज़ के बराबर होगा? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर वो रो इनटू कॉलम, उसको हम मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। तो देखो इसमें हम नंबर ऑफ रोज पहले मालूम करेंगे, किसमें कितने रोज है। ठीक है, रो इनटू कॉलम। तो देखो इसमें रोज के लिए हम लेफ़्ट टू राइट तरतीब देखेंगे एलिमेंट्स की। तो देखो ये 3 2 इस तरह, तो ये हमारे पास पहला रो बनाता है, दूसरा कोई रो नहीं है, इधर तरतीब नहीं है, एलिमेंट्स मजीद नहीं है इसमें के उसकी हम लेफ़्ट टू राइट तरतीब देखेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है? 1। ठीक है, क्रॉस। अब नंबर ऑफ कॉलम के लिए हम टॉप टू बॉटम देखेंगे। तो देखो ये टॉप टू बॉटम, ये पहला ये 3 पहला कॉलम बनाता है और ये 2 जो है ये दूसरा कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या है? 2। तो इस मैट्रिक्स ई का जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 2 या 1 बाय 2 इस तरह है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में जो पार्ट 6 में हमें मैट्रिक्स डी दिया गया है उसका हमने ऑर्डर मालूम करना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर ऑफ डी मैट्रिक्स वो बराबर होगा रो इनटू कॉलम। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, तो रोज के लिए हम लेफ़्ट टू राइट एलिमेंट्स की तरतीब देखेंगे। तो देखो ये 1 2 3 लेफ़्ट टू राइट देखें, ये पहला रो बनाता है इस मैट्रिक्स का। 6 5 9 ये दूसरा रो बनाता है लेफ़्ट टू राइट। ये देखो ये सारे 0 0 ये थर्ड रो बना रहा है। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं? वो 3 है, क्रॉस। अब कॉलम्स के लिए हम एलिमेंट्स की ऊपर से नीचे तरतीब देखेंगे। तो 1 6 0 ये देखें ये पहला कॉलम बना रहा है। 2 5 0 ये दूसरा कॉलम बना रहा है एंड 3 9 0 ये तीसरा कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? वो 3 है। तो इस
डी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 या 3 बाय 3 ये है।